20 दिन का स्ट्रेटजी प्लान बताया जिसमें आप देख सकते हैं डे 1 डे 2 क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी टीपीएससी पेट की एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी डेट आपको पता ही होगा 6 से 7 सितंबर है। तो आज से देखेंगे, आज से 20 से 21 दिन बचे हैं इस एग्ज़ाम को होने में। तो हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम में आप परसेंटाइल मतलब अच्छे से अच्छे परसेंटाइल कितने जल्दी और कम समय में ला सकते हैं। तो आपको अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे हैं तो आपके बेस्ट स्कोर हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए यूपी टीपीएससी की आज मिनिमम 90% मतलब 90% आपको ऊपर के लाना ही होगा। ये परसेंटाइल स्कोर है, ना कि 90 पर 100 में आउट ऑफ 100 है। अब हम बात करेंगे कि 20 से 21 दिनों में हमको किस तरह की तैयारी के साथ इस यूपी टीपीएससी एग्ज़ाम में 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। तो हम पहले सिलेबस देखेंगे तो आपको सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा, जिसमें हमने भी वही चीज़ लिख दिया जो सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं सिलेबस क्या है। पहले है सिलेबस 5, मतलब यहाँ अंक दिया है, यहाँ सब्जेक्ट। तो भारतीय इतिहास में देखेंगे तो इसमें 3 बार प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इन तीनों को मिला के 5 अंक का मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, सबसे कम सिलेबस इसका है और सबसे ज़्यादा स्कोर ये है। उसके बाद आता है भूगोल, जो कि भारत और विश्व का मिला के 5 क्वेश्चन है, और कहाँ से आ जाए इसका कोई पता नहीं। जिस पे फिर आएगा अर्थशास्त्र, इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। फिर हमारा संविधान आता है 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। फिर स्थिर विज्ञान, तीनों विज्ञान को मिला के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। गणित हमारा 5 नंबर का आएगा। उसके बाद हिंदी 5 नंबर का आएगा, अंग्रेजी 5 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर। उसके बाद आता है करंट अफेयर, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है। करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा वेटेज इसलिए दिया जाता है क्योंकि यूपी टीपीएससी एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टैटिक जीके, जो कि 10 नंबर, ये भी हमारा सबसे हाईएस्ट। उसके बाद आता है गद्यांश, जो कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके बाद देखेंगे 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, 10 जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे। उसका तालिका टेबल से आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इस तरह हमारा टोटल क्वेश्चन 100 और 100 नंबर के बन जाते हैं, और इसके लिए समय दिया गया है 2 घंटे 120 मिनट। तो हमको इसको 120 मिनट में किस तरह को बांटना चाहिए, तो यहाँ हम देखेंगे, हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि जैसे किस तरह की स्ट्रेटजी बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखिए करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, मतलब आपको जीएस पे जो कि क्वेश्चन पढ़ के टिक लगाने वाले ऑप्शन होते हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट देने हैं। 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है। उसके बाद हिंदी अंग्रेजी और दोनों, मतलब गद्यांश इंग्लिश हिंदी जो भी आते हैं, उसको टोटल 15 मिनट में कर लेना है हमको। उसके बाद गणित रीजनिंग के भी 10 प्रश्न जो आए हैं, यहाँ से देख सकते हैं गणित हो गया, और यहाँ हमारा रीजनिंग। तो ये 10 क्वेश्चन को हमारा यहाँ मैक्सिमम 20 मिनट, मतलब आप मतलब बहुत स्लो सॉल्व करते हैं तब 20 मिनट, नहीं तो आपको ये बहुत पहले कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था। तो इन सबको मिलाकर 30 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन को 30 मिनट, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। तो इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, 30 मिनट। उसके बाद हमारा आता है टेबल, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, और उसका 30 मिनट। अब पिछला बार का देखेंगे तो टेबल 20 क्वेश्चन टेबल को करने में 30 क्या 40 मिनट में भी लोगों से नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए आप 20 मिनट का भी 20 क्वेश्चन 30 मिनट के टाइम बना के रखेंगे, तो आपको टोटल इस तरह 105 मिनट में आपके पेपर सॉल्व होंगे। उसके बाद OMR बेस्ड है, तो OMR बेस्ड में आपको वहाँ काला करने या रंगने, गोले को रंगने के लिए आपको 15 मिनट प्लस एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि इसलिए 15 मिनट और एक्स्ट्रा हम मान के चलते हैं। 15 में 105 में 15 जोड़ेंगे 120, तो इस तरह हमारे 120 की। अगर आप पहले सॉल्व भी करते रह गए तो ये स्ट्रेटजी में आप मतलब इस तरह टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप सॉल्व तो कर लेंगे पर क्वेश्चन को रंग नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी के साथ मतलब आप यहाँ से मतलब 50% क्वेश्चन करने के बाद फिर यहाँ जो 15 मिनट है इसमें से 7 मिनट मैक्सिमम लगेगा, रंग लीजिए, फिर 50% क्वेश्चन कीजिए, फिर रंगिए। और उसके बाद ये देखेंगे तो ऐसे ही हमारे मतलब यही सबसे सही तरीका है। नहीं तो कई बार होता है कि जल्दी जल्दी में लास्ट में और नहीं रंग पाते और इधर उधर मतलब एकदम एग्जैक्ट काला नहीं हो पाता। इसलिए सही तरह से रंगने के लिए सबसे बेस्ट यही है। तब हम आगे देखेंगे संक्षिप्त में, मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका विषय के बारे में संक्षिप्त में क्या, मतलब इसके अंदर क्या आता है। तो जैसे हम देखेंगे भारतीय इतिहास, यहाँ भारतीय इतिहास में देखेंगे वैदिक, मौर्यकालीन, गुप्त, 1857। इसका जैसे अभी हमने 20 दिन का स्ट्रेटजी प्लान बताया, जिसमें आप देख सकते हैं डे 1 डे 2 क्या करना चाहिए। इसलिए डे 3 डे 4 डे 5 ऐसे हमारे 10 ही दिन का बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, या इससे 50 लाइक और 200 व्यू आ जाएंगे तो
हम इसको आगे 10 दिन का और हम दे देंगे, इसलिए पहले अभी 10 दिन का दिए हैं। तब तक आप अगर सीरियस होंगे तो आप इसी 10 दिन के हिसाब से आप ऑलमोस्ट 70+ नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए इसको हल्के में ना लीजिए, ये बहुत सोच समझ के मतलब तैयार किया गया है किस तरह क्या पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें देख सकते हैं सिलेबस हमने यहाँ लिखा है किसमें क्या क्या सिलेबस है, तो इसका आप देखेंगे जब 90% हमने इसी 10 दिन में कवर कर दिया है, जो कि डेली 8 से 10 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। और यही 20 दिन का समय बचा है, तो 20 दिन के समय में आपको 8 से 10 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती, इससे भी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। पर अगर आप हमारे ये प्लान के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको 100% श्योर है कि आप 70+ नंबर ला सकते हैं। अब यदि आप कुछ पढ़ते लिखते होंगे तो मतलब रिवीजन की टाइप समझ लीजिए, रिवीजन के हिसाब से। तो यहाँ आप हम देखेंगे कैसे सब्जेक्ट यहाँ दिया है। भूगोल में भारत, नदी पर्वत कर, जलवायु, जीडीपी, महंगाई, बजट, अर्थव्यवस्था हो गया, डीपीएसपी, ये सब हो गए। विज्ञान में देख लीजिए कुछ चैप्टर, उसका गणित के भी कुछ चैप्टर, समास, पर्यायवाची हिंदी में हो गया, ग्रामर, इरट, इसका कंप्रिहेंसिव, घटाएं, गद्यांश। तो यहाँ देखेंगे हमारे जैसे डे 1 में हमने बताया प्राचीन इतिहास के कौन सा चैप्टर, हड़प्पा प्लस वैदिक। तो यहाँ 2 चैप्टर पढ़ना है, दूसरे लिए हमने 2 घंटे मतलब टाइम भी पर्याप्त दिया है। उसके बाद हिंदी में क्या पढ़ना है उस दिन, हिंदी में संधि समास, जिसके लिए 2 घंटे आप बनाइए। मतलब आप किस टाइम खाली रहते हैं उस टाइम के अपना टाइम रहे। हमने यहाँ टाइम नहीं लिखा कि हाँ आपको 7 से 8 ये 8 से 9, ऐसे नहीं, आप जिस समय खाली होते हैं उस समय पढ़िए। तो यहाँ देखिए इतिहास जैसे हमने दिया है, यहाँ एक तरफ ये देखिए मैक्सिमम थियरी बेस्ड है। इस साइड देखेंगे इस साइड मतलब हमारा ए साइड, ये बी साइड। तो ए साइड हमारा देखेंगे तो हमारा थियरी बेस, बी साइड हमारा मतलब प्रैक्टिस से टाइप होता है। यहाँ देखेंगे पहले हम प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास में देखेंगे हड़प्पा वैदिक, मतलब ये 2 घंटे हमको पढ़ना है। इसके बी साइड मतलब इसके MCQ 1 घंटे हमको सॉल्व करनी है। हिंदी में देखें संधि समास 2 घंटे पढ़ना, फिर MCQ 1 घंटे। उसके बाद रीजनिंग सीरीज का देखना है 2 घंटे हमको, मतलब इसमें सीरीज में तो रीजनिंग में सॉल्व भी होगा। बाकी यहाँ आप फुल टेस्ट एक देंगे रात को, मतलब ये हमेशा आप सोने से पहले एक बार एक फुल टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट जो भी लिखा हुआ है वो दे के ही देखिए, क्योंकि अभी नंबर ना देखिए, आप 10 दिन कैसे फॉलो करिए। उसके बाद देखिए आपके नंबर ऑटोमेटिकली अभी 50 पे होंगे तो आपको 65 पे पहुंच जाएंगे, इसलिए पहले ये फॉलो करके देखिए। इसी तरह हम देखिए मध्यकालीन दूसरे दिन का बताएं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल 2 घंटे, जो कि इतना पर्याप्त है इसको पढ़ने के लिए। इसका संधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फिर रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके बाद इसके MCQ, उसके बाद क्या करना है तो यहाँ देख सकते हैं हम डे 3 में इतिहास 2 घंटे, 1857 और गांधी काल। तो यहाँ संविधान, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ना है। तो इसी तरह हमने यहाँ देखेंगे 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे ऐसे मार्किंग कर दिया। मतलब इतने मतलब समय में आपको ये भी बता दिया कि इतने समय में आपको पढ़ के ये ख़त्म करना है। इस तरह आपको 10 दिन का भी देखेंगे, गणित भी आगे दिया है। तो ये सबसे मतलब आगे पहले 10 दिन के जो सिलेबस आया है ये आपको मतलब मैक्सिमम मतलब 65 के से 70 के बीच आपको नंबर ला देंगे। 65 to 70 इतने मार्क तो आपको ये 10 दिन के सिलेबस से ही आ जाएंगे। अगर आप हमारे इस पूरे 20 दिन के टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको हम श्योर कहते हैं कि 75+ आप स्कोर कर जाएंगे आराम से। तो इसलिए आप इसको मतलब सीरियस लीजिए और अपने आसपास जो भी जानने वाले हैं उनको भी शेयर करिए ये 20 दिन का प्लान। तो अगर ये प्लान आपको भी देख के सही लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे का 10 दिन का प्लान अगर आपके 50 लाइक्स पहुंच जाते हैं इन 10 दिनों के पहले तो हम 11वें दिन इसके मतलब 10 दिन के अगले 10 दिन की स्ट्रेटजी लाएंगे। और अगर इससे कम रहते हैं तो फिर हम उसके लिए समय देखेंगे, फिर अगर हमारे पास समय रहता है तो हम उसके लिए और पहले ही वीडियो ला देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो हम चलिए ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।